देश में तो आपको पता ही है क्या माहौल चल रहा है, तो इस आंदोलन को शायद और ज़्यादा टाइम लगे। नहीं, ये तो पहले से ही बता दिया गया था कि ये आंदोलन काफ़ी लंबा चलेगा। क्यों? क्योंकि देश में तानाशाह सरकार है और तानाशाह इतनी जल्दी मानता नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से चल रहा है, आपको नहीं लगता यहाँ पे भी थोड़ा सा यहाँ पब्लिक कम होनी चाहिए? क्योंकि छूने वाली बीमारी पनपी है, तो होना चाहिए ना थोड़ा यहाँ पे भी इससे साथ। हाँ, तो वहाँ कम तो कर दिया गया है। देखिए, कोरोना की गाइडलाइन यहाँ फॉलो कर दी गई है। राकेश टिकैत जी ने जैसे कहा था कि सब लोग मास्क लगाएंगे, सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, और भी अगर कोई गाइडलाइन सरकार देगी तो उसका पालन करेंगे। लेकिन सरकार की लेकिन रहेंगे यही। सरकार की तरफ से ये भी कहा जाता है कि समझदारी इसी में है, समय रहते इस परिस्थिति देखे हट भी जाना चाहिए। क्या लगता है इसमें? तो सरकार को ये भी समझ में रहना चाहिए कि सरकार को ये भी समझदारी दिखानी चाहिए। परिस्थितिवश ये कानून वापस ले लेने चाहिए। MSP पे गारंटी का कानून बना देना चाहिए और बाद में दोबारा से फिर बैठा के बना ले कानून। वो तो ठीक है, लेकिन आपको भी मतलब हर चीज की अगर गर्दन काटनी है तो सिर्फ किसान की काटनी है, अपनी नहीं मानोगे। महामारी देख रहे हैं ना आप, अभी सरकार भी इसमें कुछ नहीं कर पा रही है। अगर यहाँ कुछ ऐसा हो जाता है, फैल जाता है, तो दिक्कत तो आपको ही होगी। अगर हम घर जाएंगे और वहाँ फैल रहा है तो वहाँ कौन जिम्मेदार होगा? लेकिन उससे ज्यादा यहाँ पे दिल्ली के पास है, दिल्ली का आपको पता है ना संक्रमण कितना बुरा चल रहा है इस टाइम। क्या दिल्ली के पास जो ये लोग रह रहे हैं, ये कहाँ भागेंगे भाई अपने घर छोड़ के? पूर्ण लॉकडाउन लगाया है ना, लेकिन यहाँ आवाजाही गांव से जैसे आपने बताया, तो ये दिक्कत की बात है ना। कहाँ आ रहे गाँव के? रोक रखे हैं ना सब। अभी पीछे यहाँ टिकरी बॉर्डर पे 20,000 लोग आएंगे। हाँ, तो वो अलग, वहाँ उनका अलग है। वहाँ भी वो टिकरी बॉर्डर पता है 22 किलोमीटर लंबा है, 22 किलोमीटर। लोगों की आवाजाही तो आ रही है। तो आवाजाही वो सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से है ना, सब वो रखते हैं। फिर भी ध्यान तो देना चाहिए। पूरा ध्यान है किसानों को, सरकार कोई ध्यान नहीं देगी। अरे इसे सरकार को कहो कि देश में ऑक्सीजन लेके आए, दवाइयाँ लेके आए, वेंटिलेटर लेके आए, बेड बनाए, उसको तो बनाना नहीं है। योगी जी कह तो रहे हैं सब कुछ सही है, हाँ। तो फिर ये बिना ऑक्सीजन के मर क्यों रहे हैं लोग? अरे इस गाजियाबाद में ही मर रहे हैं। योगी जी कह रहे हैं झूठ फैलाएगा उस पर कार्रवाई होगी। हाँ, कर दी ना। बोरा लखनऊ के हॉस्पिटल पे करी ना, करिए, वही तो हाई कोर्ट ने बता देगा। हाई कोर्ट कल वर्षों को बता लगाई हाई कोर्ट ने। लेकिन फिर इतने कॉन्फिडेंस से योगी जी कैसे कहते हैं कि अखबारों में भी आती है कि स्वस्थ है हमारा उत्तर प्रदेश, सब सही है? कुछ भी कह लो, अखबार कलम तुम्हारी, अखबार तुम्हारा, सुबह छाप देंगे सब बढ़िया बढ़िया, चंगा ऐसा चंगा। वो चंगा तो यहाँ दिख रहा है। इसको पता नहीं है इस नालायक मुख्यमंत्री को कि इसके देश की, इसके प्रदेश की जनता मर रही है, हाहाकार मच रहा है, और कह रहा है गायों के लिए ऑक्सीमीटर और वो थर्मल स्कैनिंग का खरीदने का इंतजाम करो। अरे जब देश में इंसान ही नहीं बचेगा तो जानवरों को कौन पालेगा? और अभी पंचायत चुनाव जैसे आपने फटकार लगा दिया, भाजपा को इतनी ज़्यादा यहाँ पे देखा है, सीटों की बहुत कमी आ गई है, तो क्या लगता है किसानों की वजह से? उन्होंने बोला किसानों की वजह से ये सब हो रहा है। अभी तो किसान प्रचार में नहीं निकला था। अगर यही हालात रहे तो देश का किसान और किसान नेता 2022 में योगी जी को मठ में बांट देंगे। लेकिन उधर PM मोदी भी हैं, पिछली बार भी मोदी जी ने ही लड़ा था। और तो मोदी जी से पूछ लो बनारस में MLC की सीट कौन जीता? MLC पूछो, मथुरा में, अयोध्या में, गोरखपुर में। उनका कहना पिछली बार भी जब पंचायत चुनाव हुए थे तब भी SP ही आगे थी, लेकिन जब आगे चुनाव हुए तो पता चल गया कौन किसके साथ है। अभी पता चल जाएगा 2022। एक कहावत है हमारे यहाँ, मैं उस शब्द यूज नहीं करूँगा, शब्द दूसरा लगाऊंगा, कि एक ब्लाइंड बच्ची बैठी है, कोई उससे कह रहा है कि आपका भाई आया है, तो ब्लाइंड बच्ची कह रही है मैं तो जब जानूंगी जब मेरी गोद में आ जाएगा, तो चिंता मत करो, मार्च 2022 आ रहा है, सब जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि यही तड़ी पार बंगाल में जाके कहता था कि अगर 200 सीट बंगाल में बीजेपी की नहीं आई तो सुबह इस्तीफा दे दूंगा। कहाँ गया वो इस्तीफा? देश की जनता पूछ रही है कि तड़ी पार तेरा इस्तीफा कहाँ है? तमाम धरने पे बैठे थे, उनके लोग कहते हैं डूब के मर जाए। जिस दिन बंगाल में हिंसा हुई उस दिन चुनाव आयोग के अंडर में वहाँ की प्रशासन था, तो अपराधी कौन? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग का ऐसे थोड़े ना हम आरोप लगा सकते हैं, क्यों? तो निष्पक्ष होता है ना। कहाँ निष्पक्ष हो? चुनाव आयोग निष्पक्ष होता है? मोदी के कहने पर 8 चरण में चुनाव कराया गया, वो होता है। मोदी सारे देश में कोरोना फैल रहा है और मोदी को रैली करने की इजाजत दे रहा है, ये निष्पक्ष है? कार्रवाई करी? तो वो तो चुनाव, वहाँ रैली तो होनी थी। क्यों होनी थी? चुनाव जरूरी है या देश से महामारी भगानी जरूरी है?
उस समय तो सब ठीक था ना, उन्होंने बोला हमने सब देख के ही अपने हिसाब से कम लोगों को, जैसे ही वहाँ हमारी फैली हमने 500 कर दिए, रैली छोटी कर दी। क्यों? हाँ। क्यों? कौन कह रहा? 3 दिन में कोरोना आ गया। 3 दिन पहले कोरोना नहीं था। फैल तो गया उत्तर प्रदेश में, ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना फैल गया, उसकी कोई चिंता नहीं है। तो कौन चिंता करेगा इस हिसाब से? तो बताइए। हाँ। देश के सरकार अगर नहीं सुन रही, जो सत्ता में सरकार अब एक बात बताइए, हाँ। बंगाल में 10-12 लोगों की हत्या हुई है, वहाँ जो वहाँ का वो मंत्री कौन गया था? चपरासी होगा मेरे हिसाब से, तो जिस पे बता रहे हमला हुआ, और 10 साल पुराना युगांडा का वीडियो ट्वीट करके दे रहे हैं। इसी रोड का, इसी हाईवे का पिछले साल का पैदल चलते हुए मजदूरों का वीडियो बीजेपी की IT सेल उसे बंगाल का बता के ट्वीट कर रही है कि बंगाल से बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पलायन शुरू कर दिया है। ये है भाजपा वहाँ पे तमाम आरोप लगा रही है कि किस तरीके से उनके जो कार्यकर्ता हैं उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, और TMC वहाँ पे इस चीज़ की जिम्मेवार है। हाँ, बिल्कुल जिम्मेवार है। पता है वो आज तक का या कौन सा न्यूज़ चैनल का एंकर जिसको कह दिया कि उसको TMC के कार्यकर्ताओं ने मार दिया, और वो आके अपने चैनल पे कह रहा है मैं तो जिंदा हूँ। तो अब बताइए अफवाह कौन फैला रहा है? वहाँ की एक औरत को उसके बेटे ने मारा और कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता को TMC के कार्यकर्ताओं ने मारा, और उसी औरत का छोटा बेटा आके कहता है कि ये तो मेरे बड़े भाई ने पीटी है। तो ये है, अगर देश में कोई भी अफवाह फैला रहा है तो वो बीजेपी की IT सेल है। अगर भाजपा इतनी बुरी है तो इतने लोग क्यों पसंद करते हैं? आसाम में तो जिता दिया उनको। कहाँ? हाँ, आसाम में पौंडीचेरी, आसाम में। हाँ, केरल में क्या हुआ? तो हर जगह देखिए, हाँ। हिंदू राष्ट्र हिंदुओं की पार्टी बताती है, और 90% केरल में हिंदू है, 90%, और वहाँ एक विधायक या एक MP नहीं है। क्यों? क्योंकि वे पढ़े लिखे लोग हैं, और पढ़े लिखे लोग, उनके बच्चे या तो नासा में जाते हैं, या सॉफ्टवेयर इंजीनियर में जाते हैं, या गूगल में जाते हैं। उनके बच्चे हमारे उत्तर प्रदेश की तरह RSS की शाखाओं में नहीं जाते। भाजपा भी तो बंगाल में 3 से 80 हो गई है, तो कुछ तो उनका असर होगा, कुछ तो अच्छा काम किया होगा ना। कुछ भी नहीं। हाँ, तो 80 कैसे हो गए? अरे जब 2 ही पार्टी लड़ रही हैं तो 2 पार्टी तो आपस में लड़ेंगी। तो 80 जो हुए हैं, कुछ तो उन्होंने काम किया होगा ना, और अगली बार 80 से डबल भी हो सकते हैं फिर, और 80 से 0 भी हो सकती है। अच्छा, वो नहीं पता। तुम ही पत्रकार थे, रोज मेरे मुंह के आगे लगा के कहते थे कि अगर बंगाल में बीजेपी जीत गई तो आंदोलन का क्या होगा? हमने तब भी कहा था नहीं जीतेगी तो तब क्या होगा? जब तुम्हारा जवाब नहीं निकला, धरने पे बैठ गए हैं वो। चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाबा का। अब ये काम रखोगे? अच्छा, योगी आदित्यनाथ जो 2022 में अब क्या करने वाले हैं? क्या नरेंद्र मोदी भी इसी तरह रैली करते दिखाई देंगे? क्या फिर से इसी तरह अमित शाह या फिर PM मोदी जो हमारे PM है उसके बाद भी UP के चुनाव में दिखाई देंगे? ये 22 में बहुत आसपास है। देखिए, सारी बीजेपी, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सारे मंत्री, सांसद, विधायक, सारे मुख्यमंत्री, RSS, चुनाव आयोग, ED, CBI सारे लग लिए बंगाल में। एक घायल शेरनी ने ऐसा पंजा मारा कि जो दाढ़ी बना के गए थे टैगोर बनने के लिए, ऐसा चांटा मुंह पे मारा कि आसाराम बनाकर भेज दिया।